गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, आज फ्लेक्सिबल बजट थर्ड क्लास पार्ट 2 में मैं एक पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 अपना स्टडी मटेरियल से सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व कंटिन्यू रख रहे थे, लेकिन बीच में कुछ मिस्टेक मुझे नज़र आया तो मुझे वहाँ पर रोकना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ पर लाइव अगर करेक्शन करता तो बहुत सारा गंदा हो जाता और समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो इसलिए मैं वहां पर स्टॉप कर दिया। मैं बोला था उस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सम्स नंबर 11 को फिर से करवाऊंगा। आज वही करवाऊंगा मैं आपको। तो ये फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीबीए, एमबीए, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम लोग फिर से लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। पार्ट 2 में ये क्वेश्चन मैं कंटिन्यू किया था, बट थोड़ा सा मिस्टेक था वहां पर, उसको मैं करेक्शन कर चुका हूं। फिर से देखिए आप लोग क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड इज करेंटली रनिंग एट 60% कैपेसिटी। 60% कैपेसिटी प्रोडक्शन कर रहा था एक्स लिमिटेड और सामान बना रहा था 6000 यूनिट्स। बनाने में खर्च हो रहा था, लागत आया था 90 रुपया। 90 रुपया कैसे? 45 प्लस 20 65 प्लस 15 80 प्लस 10 90 पर यूनिट। सबका डिटेल्स दिया हुआ है। कितना सामान का? 6000 सामान का 60% कैपेसिटी में। बोल रहा है करेंट सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज। अभी कंपनी ये सामान मार्केट में 100 रुपया में बेच रहा है पर यूनिट। एट 70% एंड 80% कैपेसिटी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिक्रीजेज बाई 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है 70% में लेबर का खर्च कम हो जाएगा 5% और 80% में भी लेबर का खर्च कम हो जाएगा 10%। ठीक है। At 70 and 80% capacity, selling price per unit increase by 2% and 5% respectively. बोल रहा है कि 70% और 80% अगर प्रोडक्शन किया कंपनी तो सेल प्राइस में इजाफा होगा। सेल प्राइस जो 100 रुपया भी है ये बढ़ेगा। 70% प्रोडक्शन अगर किया कंपनी तो सेल प्राइस बढ़ेगा 2% और 80% अगर प्रोडक्शन किया कंपनी तो सेल प्राइस बढ़ेगा 5%। हमको क्या करना है? फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। 70 और 80% का बजट बनाना है। अच्छा देखिए, 70% में कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, 80% में कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा बताया नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वहां डायरेक्टली बता दिया था कि कितना यूनिट के लिए आपको बजट बनाना है। बट यहां पर करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी और करंट यूनिट बता दिया है। 70% में कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, 80% में कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, वो हम लोगों को निकालना है। तो वर्किंग में आ जाइए। पहले हम लोग वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्ट जो वर्किंग हम लोग बनाने जा रहे हैं वो हो गया कि कंपनी 70% में कितना प्रोडक्शन करेगा और 80% में कितना प्रोडक्शन करेगा वो पता लगा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एट वेरियस एक्टिविटीज लेवल। अच्छा, 60% में कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रहा है? 60% में कंपनी 6000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। तो 1% का कैसे निकालेंगे? 6000 डिवाइडेड बाई 60। और 70% का कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 70, यानी 6000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70। आपको पता चल जाएगा कि 70% में कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगा। सिमिलरली 80% में डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 80। यानी हम लोग को बजट जो बनाना है, एक जो करंट है 6000 वो तो बनाएंगे, साथ में 7000 यूनिट और 8000 यूनिट का भी हम लोग बजट बनाएंगे। ये देखिए फॉर्मेट 6000, 7000, 8000। अच्छा, हम लोग सबसे पहले क्या लेते थे? डायरेक्ट मटेरियल लेते थे। डायरेक्ट मटेरियल यानी रॉ मटेरियल एक ही बात है। ये आप लोग जानते हैं कि ये वेरिएबल नेचर का होता है। वेरिएबल का पहले पर यूनिट डालना पड़ता है। क्वेश्चन में देखिए उसका पर यूनिट दे दिया था। कितना दिया था? 45 रुपीज दिया था। तो उसका पर यूनिट पहले डालेंगे 45, 45, 45। Then multiply by 6000, you will get total amount 45 multiplied by 6000, 45 multiplied by 7000, 45 multiplied by 8000. Next. एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लूं कि फिगर फिर मुझे थोड़ा सा गलत दिख रहा है। 45 multiplied by 3,60,000. It is correct.
45 मल्टीप्लाइड बाई 7,000, 3,15,000। ओके फाइन। देखिए लेबर का खर्चा में चेंजेस आएगा, बता दिया था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा जरा। लेबर का पहले खर्च हो रहा था 6,000 यूनिट के टाइम में 20 रुपया खर्च हो रहा था। 70% में 5% लेबर का खर्च कमेगा, यानी लेबर में अब खर्च होगा 95%। 5% कम हो गया, 100% में पूरा तो 100 होता है, 100 से 5% कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, दैट मीन 95% खर्च होगा। और 80% में 10% कमेगा, यानी 80% के टाइम लेबर में खर्च होगा कितना, 90% खर्च होगा। तो 60% में 20 रुपया खर्च होता है, इसका भी हम लोग वर्किंग्स बनाएंगे। ये देखिए वर्किंग का नंबरिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। 60% में 20 रुपया खर्च हो रहा था, ये देखिए 70% में 5% कम हो जाएगा, मतलब अब 95% खर्च होगा 19 रुपया। और 80% में 10% कम हो जाएगा, यानी 90% खर्च होगा 18 रुपया। तो लेबर भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पहले आपको पर यूनिट डालना है, 20 रुपया, 19 रुपया, 18 रुपया। यहीं पर लास्ट वीडियो में गलती हुआ था, तो मैं वहां पर रोक के मैं बोला था फिर नेक्स्ट नया से बताऊंगा। ये देखिए 20 रुपया, 19 रुपया, 18 रुपया, मल्टीप्लाई बाई 6,000 यूनिट, मल्टीप्लाइड बाई 7,000 यूनिट, मल्टीप्लाइड बाई 8,000 यूनिट। देन इट कम्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट में 3 चीज आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, छोड़ दीजिए, ये दोनों को ऐड करके नीचे उतारिए, क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ये रहा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग लेते थे वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा देख लेते हैं। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में 40% बोल रहा है फिक्स्ड है, तो 60% वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में 50% वेरिएबल डायरेक्ट बोल दिया है। तो फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का हम लोग एलोकेशन करेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल में एलोकेशन करेंगे। इसके लिए भी हम लोग वर्किंग करेंगे, अलग से वर्किंग करेंगे। ये देखिए एलोकेशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। पहले फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग फिक्स्ड का काम पहले करेंगे। देखिए फिक्स्ड में हम लोग क्या लेते हैं, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा, ये जो 15 रुपया ये पर यूनिट है, टोटल 6,000 से मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। 6,000 इंटू 15, जिसमें 40% फिक्स्ड है, तो इंटू 40/100। ये देखिए 6,000 इंटू 15 इंटू 40%। फिक्स्ड का टोटल लेना है, लेकिन वेरिएबल में आपको पर यूनिट लेना है। पर यूनिट कैसे निकलेगा, पर यूनिट 15 रुपया था, 40% फिक्स्ड है, तो 60% वेरिएबल है। ये रहा 15 रुपया का 60% वेरिएबल। सिमिलरली ये तो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में 6,000 यूनिट का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पता चलेगा, जिसमें 50% फिक्स्ड होगा। ये देखिए 6,000 यूनिट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आएगा, जिसमें 50% फिक्स्ड होगा। और वेरिएबल कितना होगा, बाकी का 50%, उसका पर यूनिट लेना है, 10 रुपया का 50%। ये रहा। तो चलिए हम लोग को अब वेरिएबल डालना है। वेरिएबल में 2 चीज आ रहा है, क्या आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल का पर यूनिट लेना है, 9 रुपया आ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का 5 रुपया आ रहा है पर यूनिट वेरिएबल का। ये देखिए 9 रुपया, 9 रुपया, 9 रुपया, मल्टीप्लाइड बाई 6,000 यूनिट, यू विल गेट टोटल अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाई 7,000 यूनिट, मल्टीप्लाइड बाई 8,000 यूनिट। सिमिलरली ऑफिस ओवरहेड पर यूनिट हाउ मच, 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज, मल्टीप्लाई बाई 6,000, 7,000 एंड 8,000। प्राइम कॉस्ट के संग ये भी ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या आ जाएगा, यू विल गेट मार्जिनल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस दिस 2 मार्जिनल कॉस्ट। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर करेक्शन कर देने का। वटेवर। इसके बाद आता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में 2 चीज आ रहा था। फिक्स्ड कॉस्ट का हमें टोटल अमाउंट लेना है। क्या 2 चीज, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड अमाउंट टोटल है 36,000 रुपया। चलिए पहले हम लोग 36,000 रुपया डालेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल अमाउंट 36, 36, 36, देन डिवाइड बाई 6,000 यूनिट, यू विल गेट कॉस्ट पर यूनिट। आपको डिवाइड कर लिएगा तो पर यूनिट पता चल जाएगा। सेम इसका भी, सेम इसका भी। सिमिलरली ऑफिस ओवरहेड का कितना था देखते हैं। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड का टोटल था 30,000 रुपीज। तो पहले टोटल अमाउंट हम लोग को डालना है। ऑफिस ओवरहेड 30, 30, 30 डिवाइड बाई 6,000 डिवाइड बाई 7,000 डिवाइड बाई 8,000। मार्जिनल कॉस्ट के संग फिक्स्ड कॉस्ट का ये दोनों खर्चा जोड़ देंगे इसके संग, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट
जोड़ के सबका आ गया। इस सवाल में सेल प्राइस दिया था तो हम लोग प्रॉफिट भी शो करेंगे। देखिए हम दिखा रहे हैं सेल प्राइस कितना दिया था। सेल प्राइस करंट में चल रहा है 100 रुपया। हम लोग को क्वेश्चन में सेल प्राइस भी शो करने के लिए बोला है, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट सेल प्राइस। अच्छा, सेल प्राइस में क्या कोई चेंजेस होगा? बिल्कुल होगा। 70% के टाइम सेल प्राइस बढ़ेगा 2%, मतलब कितना हो जाएगा 102%, और 80% के टाइम 5% बढ़ेगा तो 105%। अभी सेल प्राइस कितना है 60% में 100 रुपया, इसके लिए अलग वर्किंग लगेगा। ये देखिए अभी कितना है 60% में 100 रुपया, 70% में 2% बढ़ेगा, यानी अब 100 से 2% बढ़ा दीजिए 102%। 100 क्यों परसेंटेज में पूरा को 100 माना जाता है, और 80% में वो बढ़ेगा 5% तो 105%। अब सेल प्राइस, ये सेल प्राइस कौन सा नेचर का है? वो भी वेरिएबल नेचर का है। एक वेरिएबल का पर यूनिट पहले डालना है, 100, 102 और 105। चलिए डालते हैं, प्रॉफिट का जगह छोड़ के डालते हैं एक लाइन सेल प्राइस। ये देखिए, अच्छा पास में ना नोट नंबर जहां जहां वर्किंग किए नोट नंबर जरूर लिखिएगा। ये देखिए 100 रुपया, 102 रुपया, 105 यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए, 6000 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां 7000 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां 8000 से मल्टीप्लाई कीजिए। प्रॉफिट कैसे आएगा? माइनस करके आएगा। सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखेंगे। 100 से 90 माइनस कीजिए, 6 लाख से 5,40,000 माइनस कीजिए। इसी तरह सेल्स से कॉस्ट घटाइए, सबका अपना अपना प्रॉफिट पता चल जाएगा। ओके, गुड डे एवरीबॉडी।